नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूं ज़ुफर लोनावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। इलाके पर किश्तवाड़ में मुकम्मल बंद। लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़ीर आला और महबूबा मुफ्ती ने हमले की मजम्मत की। असेंबली में 5 रोज की आज हंगामा, भाजपा का वॉकआउट। सोपोर झड़प में 2 मिलिटेंट जाम बाग, भारी मिकदार में असलह व गोला बारूद बरामद। स्पीकर अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं, एलओपी लीडर्स ने शर्मा का बयान। अगस्त 2019 के इकदाम का जवाब कश्मीर के साथ होने वाले मुजालिम के बराबर होना चाहिए, सज्जाद गनी लोग। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आर्टिकल 370 की बहाली से मुतल्लिक करारदाद को लेकर आज आखिरी रोज भी हंगामा जारी रहा। आज जैसी ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर अब्दुल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज जावेद बैग को तहरीक तशक्कुर पर खिताब करने की हिदायत दी। हम बीजेपी, पीसी, पीडीपी और एआईसी के अरकान ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ बीजेपी अरकान आर्टिकल 370 की मनसूख की तायीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बरसर-ए-इक़्तिदार जमात एनसी व कांग्रेस के अलावा पीडीपी व दीगर पार्टी की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी की मुखालफत में है। एनसी के एमएलए जावेद बैग की तकरीर के दौरान बीजेपी के अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस पर तकरीबन 12 बीजेपी एमएलए को मार्चपास्ट के जरिए ऐवान से बाहर निकाल दिया गया, जबकि बाकियों ने वॉकआउट किया। स्पीकर अब्दुल ने मार्चपास्ट को हिदायत दी कि बीजेपी के उन अरकान को ऐवान में दोबारा दाखिल होने की इजाजत न दी जाए। दूसरी जानिब ऐवान में मौजूद बाकी 11 बीजेपी एमएलए से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। इसके बाद नेशनल कांफ्रेंस के रुकन असेंबली जावेद हसन बेग और मुजफ्फर खान और दीगर अरकान असेंबली ने एक एक करके अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने मरकजी सरकार से रियासती दर्जा और खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के असेंबली में आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए एक करारदाद पास की थी। उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैं महाराष्ट्र की सरजमीन पर कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, हम दफा 370 को वापस नहीं आने देंगे। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है, जोर से बोलो है या नहीं है। धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाई गई करारदाद गैर कानूनी, गैर आईनी और जमहूरी रिवायत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा ने मंसूख कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने इसके खात्मे पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी के तमाम मेंबरान मुल्क दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को
भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने परास्त कर दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी समाप्ति पर मोहर लगा दी। उसके बाद विधानसभा में इस पर प्रस्ताव पास करना हास्यास्पद है, एक मजाक की तरह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल व केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है, झूठ बोल रही है। उनके द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव केवल व केवल कौंसला है, उसकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है देश जानना चाहता है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 और 35A को वापस लाने के प्रस्ताव पर उनके साथ है या विरोध में है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा के सभी विधायक देश के योद्धा बनकर देश विरोधी ताकतों का सामना कर रहे हैं। हम झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त पार्टियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती और 370 और 35A इतिहास बन चुका है। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज टूरिज्म कैपिटल बनाया है, विकास का इंजन बनाया है। कुछ राजनीतिक दल उसे वापस पुरान युग में ले जाना चाहते हैं, जहां एससी के अधिकार, ओबीसी के अधिकार, एसटी के अधिकार छीन लिए जाएं, महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाएं। अब उस युग में नहीं जाएंगे और जो लोग इसकी सपोर्ट में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी, उनका चेहरा। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के अराकीन असेंबली ने आज वॉकआउट के बाद असेंबली के बाहर जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल मेंबरान का कहना था कि बीजेपी के अराकीन असेंबली को जानबूझकर असेंबली से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दफा 370 पर करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। उन्होंने असेंबली स्पीकर के खिलाफ भी नारे बुलंद किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से स्पीकर जो ऐवान के कस्टोडियन होते हैं, एक खास पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर बनकर मार्शल लॉ नाफिज करना चाहते हैं और अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। उनका कहना था कि जो भी कार्रवाई असेंबली में हुई, हम उसको गैर कानूनी और गैर आईनी कार्रवाई मानते हैं। देखिए, जो आज असेंबली में जो घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। ये शायद ही किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसी हरकत करना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अनसंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कल भी जैसे स्पीकर के कहने पे असेंबली से कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को मार्शल आउट किया गया, धक्के मुक्की की गई, उनको घराया गया और कई विधायकों को चोटें भी आई। तो आज भी उसी चीज़ को दोहराया गया और आज भी विधायकों को, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जिनको चुन के यहाँ असेंबली में भेजा गया है, और उनके साथ इस तरह मैन हैंडलिंग करना, असॉल्ट करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो आज भी कुछ ऑनरेबल मेंबर्स को वहाँ से मार्शल आउट किया गया और उसके नतीजे में सभी जो विधायक थे वो सभी बाहर आ गए और इन्होंने, आपने देखा, यहाँ पैरेलल असेंबली यहाँ चलाई और जिससे जो लोगों के जिस मैंडेट को या जिस इश्यूज को लेके हम असेंबली में आए थे, उनको यहाँ पे उभारा गया, ताकि जो आम जनता जिन्होंने हमें चुन के भेजा है, उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल हों, उनको एक अच्छी सुख सुविधा मिले, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ बात हो, ताकि हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट है ये खुशहाल हो और जम्मू कश्मीर के स्टेट के जितने भी मसाइल हैं वो हल। आज का जो एक्शन था स्पीकर का बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक था। उसने कल से हमारे माइक बंद कर दिए थे, हमारे एलओपी तक को बोलने का मौका नहीं दिया और जो एक प्री प्लान्ड एजेंडा के तहत
उन्होंने पूरे इस गवर्नर एड्रेस को स्कटल किया है इसके ऊपर में, ताकि अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट की खामियों को ना गिराए और जो काम 5 साल में गवर्नर ने किए हैं उन कामों की तारीफ ना करें। इन्होंने गवर्नर को क्रेडिट से वंचित किया और अपनी जो खामियां थी, जो अपने एजेंडे को, जो उनका मैनिफेस्टो था उसको लागू नहीं कर सके थे, उसके ऊपर में कोई बहस ना हो और बहुत सारे जो वायदे इन्होंने किए थे उसके ऊपर बहस ना हो, उसके लिए इन्होंने किया था। इन्होंने एक ऐसे रेजोल्यूशन को लाकर पास कराया जो इनके अधिकार क्षेत्र में रहा, जो उनके डोमेन में नहीं था, और वो असेंबली के स्पीकर के पास जो फुल पावर होती है कि जो असेंबली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस रेजोल्यूशन को लागू नहीं करेगा। आगे बढ़ते शुमाली कश्मीर के सोपोर सजीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। तहम इलाके में आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। एसपी सोपोर ने बताया कि सजीपुरा इलाके में कल देर शाम ये झड़प शुरू हुई थी। बाद में अंधेरी की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया था, जिसके बाद आज सुबह की पहली किरण के साथ ही गोलियों का तबादला दोबारा शुरू हुआ और ऑपरेशन में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है, जबकि उनके कब्जे से बाहरी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों की शिनाख्त के हवाले से तहकीकात जारी है। सोपोर के सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी, पैकेट इनपुट है 2 टेररिस्ट के बारे में सजीपुरा सोपोर इलाके में। तो हमने तुरंत जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उस वक्त टेररिस्ट ने फायर खोले थे, उसके साथ ऑपरेशन शुरू हुआ था। फिर हमने रातों रात पूरे सिविलियंस को बहुत सेफ तरीके से इवैक्यूएट किया। फिर अब तक ऑपरेशन चल रही थी। ऑपरेशन के एंड पे 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका आइडेंटिटी हम पता कर रहे हैं। बहुत सारा आमतन अम्यूनिशन रिकवरी हुआ है, तो वो हम बताएंगे। फिर आगे बढ़ते बात किश्तवाड़ की करते और आपको बता दें कि किश्तवाड़ जिला की पहाड़ी इलाके में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स वीडीजीज को मिलिटेंटों ने अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया, जिसके बाद सनातन धर्म सभा ने किश्तवाड़ में आज मुकम्मल बंद की कॉल दी है और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। बंद का असर भी देखा जा रहा है। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर मुश्तरका तलाश मुहिम भी शुरू की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों वीडीजी अरकान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार, जो कि ओली कंतवाड़ा के रहायशी थे, मवेशी चराने के दौरान बालाई इलाकों में लापता हो गए थे। बादशाह उनकी लाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे उनके अहलखाना ने उनकी शनाख्त की तस्दीक की है। तब उनकी लाशें ताहाल अभी तक बरामद नहीं हुई है। इधर बंद का भी खास असर देखा जा रहा है, क्योंकि कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं। तो मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे। गुलिस्तान में नुमाइंदा अजय खान हमारे साथ है। अजय, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या अभी तक इन वीडीजीज की जो डेड बॉडी है क्या वो रिकवर हुई है और क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है पूरे किश्तवाड़ में? जी जरूर, देखिए जहाँ तक डेड बॉडीज की बात है इसमें पेशरफ जरूर हुई है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। तो लोकल सोर्सेज ने बताया है कि जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ से कुछ कई किलोमीटर दूर कुछ डेड बॉडी देखी गई है, और जब तक उनकी आइडेंटिटी नहीं होती है पुलिस की पहुंची कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डेड बॉडी जरूर देखी गई है और आने वाले समय में कभी भी इसका खुलासा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बंद की बात है तो पुरअमन बंद यहाँ पर हुआ, लेकिन नाराजगी और गुस्सा लोगों में जरूर देखने को मिला। जगह जगह पर लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की है। जरूर जिस तरह से बंद की कॉल दी गई है, इसका कितना असर देखा गया है तालीमी इदारे या जो इमरजेंसी सर्विस है, अगर वो लोग को जरूरत पड़ती है तो उस वाले से वो किस तरह वो इमरजेंसी सर्विस हासिल कर पा रहे हैं? बिल्कुल, अभी जैसे सुबह जो था दोपहर से पहले हालात थोड़े तनावपूर्ण थे, लेकिन उसके बाद ईज आउट कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी थी उस पर असर जरूर पड़ा है। एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट थे वो बंद पड़े हुए थे, स्कूल सारे बंद हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे समय बीत जा रहा है तो ईज आउट हुई है सिचुएशन। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि तनाव की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही, जिस तरह से रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी यहाँ देखने को मिला है। जी जरूर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि इस हमले के बाद सर्च ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर जारी किया गया है, तो क्या कौन ये लोग थे जिन्होंने ये हमला किया है, उस वाले से कोई जानकारी? बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया पे खुल
कश्मीर टाइगर्स करके ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया है कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज भी उसी लाइन पे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो एक बड़े इलाके में किया जा रहा है, खाली कुंटवाड़ा के जंगलों में नहीं, आसपास के इलाकों में भी किया जा रहा है। जो खबरें हमारे पास है कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट डोडा है वहां से भी सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। बहुत सी तफसीलात फराहम करने के लिए अजीशान पेशवार से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल बंद का खास असर देखा जा रहा है, तालीमी इदारे भी बंद है, उन पर भी इसका असर देखा गया है। वहीं लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है और जिस तरह से ये रिलीजियस पर हमला हुआ, उनको अगवा किया गया और उसके बाद उनका कत्ल हुआ है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है, उसके बाद लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और कई इलाकों में लोगों ने मुजाहरे भी किए हैं और फिलहाल हमला आवरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आगे बढ़ते इधर बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने किश्तवाड़ वाक़े की मजम्मत की है और कहा कि ये सब नई हुकूमत के आने से हुआ है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत को बेबुनियाद मसाइल पर करारदाद लाने के बजाय ये ध्यान देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को किस तरह खुशहाल और पुरअमन बनाया जाए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की नई सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इन बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को। आज भी बारामूला में इनकाउंटर चल रहा है, कल भी इनकाउंटर चल रहे थे, कहीं सुरक्षा बलों पे अटैक हो रहे हैं, कहीं पे आम सिविलियंस पे हो रहे हैं। तो हमारी सरकार जो नई जो सरकार बनी है, पहले भी तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन डांस थी, पहले भी तो केंद्र सरकार तय करी थी, पहले कैसे सब कुछ नियंत्रण में था। अब जगह जगह कैसा क्या हो गया, क्या इशारे हो गए, किसको कह दिया गया ऐसा कि कुछ भी करो, फ्री हैंड दे दिया गया क्या? आज मुझे तो लगता है कि कश्मीर के अवाम में फिर से डर का माहौल बनता जा रहा है। आज फिर से दुकानें शाम को 6-7 बजे बंद होना शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि स्टेट सरकार को बजाय बेबुनियाद इश्यूज के ऊपर बात करने की, बेबुनियाद इश्यूज पे रेजोल्यूशन लाने के, जम्मू कश्मीर को किस तरीके से खुशगवार पहले बनाया गया था। आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए मेराज मलिक ने किश्तवाड़ में होने वाले हमले की मजम्मत की है और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल मरकजी हुकूमत के पास है, उन्हें इस पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वाक़ा दफ़ा 370 के बाद भी देखने को मिले हैं, इस पर मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर काम करना चाहिए ताकि इस तरह के हमले दोबारा न हो। अगर आप देखेंगे सेंटर के पास सारा तामझाम है, सेंटर इसको देख रही है, पूरे देश के अंदर उन्हीं के पास सारा कंट्रोल है। और ये जो आतंकवाद का मामला है, ये कोई मामला पहली बार नहीं हुआ है, ये कई सालों से होता चला आ रहा है। 370 तोड़ने के बाद भी ये वाकयात हुए, असेंबली लगने के बाद भी ये वाकयात देखने को मिले। और आज दुखद बात है ये कि किश्तवाड़ के अंदर खिताई चुनाव के अंदर 2 लोगों को शहीद किया गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से ये गुजारिश है, जिन लोगों के हाथ में ये जिम्मेदारी है, एलजी मनोज सिन्हा को ये बातें समझनी होंगी। एसपीओ उनको 3 बंदूकें दी हैं जिससे सिंगल फायर होता है और आतंकवाद को रोकने के लिए आम लोगों को जो है बंदूकें थमा दी और आज उन्हें मौत के घाट उतार दिए। मैं देखना चाहूंगा कि लोगों की कितनी फिक्र है इन लोगों को और लोगों को राहत कैसे दी जाती है। वहां उनकी फैमिलीज को मैंने कहा 50-50 लाख अगर उनको रिलीफ मिल जाएगा तो उम्मीद करेंगे कि देश से हमदर्दी रखने वाले लोगों के लिए जो है सरकार को समझती है। मैंने उमर साहब से भी गुजारिश की है और एलजी मनोज सिन्हा और देश के प्रधानमंत्री वो तो ट्वीट करेंगे, लेकिन उनकी फैमिलीज को जो इस देश को बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या करेंगे ये देखना अभी बाकी हो। साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने भी किश्तवाड़ वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत दहशतगर्दी को एक बार फिर सर उठाने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पर सख्ती से काम करने की जरूरत है। किया जाना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और उसके साथ ही जो स्पीकर वहां पर गुंडागर्दी जो फैला रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसका घोर विरोध किया जाएगा सदन के अंदर भी और सड़कों पर भी। स्पीकर की जिम्मेवारी ये होती है कि दोनों पक्षों को बिठा करके बातचीत की जाए, जो डेडलॉक है उसको खत्म किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। देखिए, प्रोटेस्ट किया जाना लोकतंत्र में अधिकार है। आगे बढ़ते आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने भी किश्तवाड़ वाक़े की मजम्मत की है और कहा कि ये शर्मनाक हरकत है। उन्होंने कहा कि इस पर मरकज़ी हुकूमत को फौरी तौर पर काम करने की जरूरत है। दुखद है और कोई शब्द नहीं है कि इस घटना की निंदा की जा सके। इस किस्म की घटनाएं जो किश्तवाड़ में हुई हैं, 2 जिले डिफेंस गार्ड को किडनैप करके उनको शहीद किया गया है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और लगातार आतंकवादी घटनाएं
हो रही हैं। पिछले कुछ चंद महीनों से जम्मू सूबे की स्थिति बहुत बिगड़ रही थी। हमने बार बार ये केंद्र सरकार को जताया, लेकिन वो आंकड़े पेश करते रहते हैं कि इतने % पत्थरबाजी घट गई, इतने पैसे आतंकवाद घट गया। हर रोज आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई वारदात, कहीं आतंकवादी मारा जा रहा है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना जो है वो उनके पीछे हैं और कहीं पे मासूम लोगों को या बाकी लोगों पे हमले किए जा रहे हैं। आतंकवाद की स्थिति जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ अरसे से काफी खराब चल रही है और ये हमने बार बार केंद्र सरकार, क्योंकि सारी सिक्योरिटी सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार और डायरेक्टली गृह मंत्री के पास है यूटी के अंदर, लेकिन फिर भी स्थिति बिगड़ी है और इस तरह की घटनाएं बहुत सख्त संदेश दे रही हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध एक बड़ी स्ट्रेटजी और कठोर एसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने चॉकलेट गर्ल के नाम से मशहूर बस इकरा की हौसला अफजाई की है। कुछ दिन पहले गुलिस्तान सोशल मीडिया पर हमने बस इकरा की स्टोरी चलाई थी, जिसमें उसका हुनर दिखाया गया था कि किस तरह वो घर में चॉकलेट बनाने का काम करती है। एसपी अनंतनाग ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया और उनके वालिदैन की भी तारीफ की। जम्मू कश्मीर ट्राल के मेडोरा खाना गुंड की गुजर बस्ती के लोग मुनासिब सड़क रास्ता और पानी की सहूलत न होने की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार है। मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके की तरफ जाने वाली लिंक रोड की खराब हालत की वजह से उन्हें रोजमर्रा के आमद रास्ते में दुश्वारी का सामना है, जबकि पानी की किल्लत भी एक संगीन मसला बनती जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले पर फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए और इलाके में बुनियादी सहूलत फराहम करने के हवाले से संजीदा इक़दाम उठाए जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। देखो मैं तो कितनी दिक्कत है इस रोड की। जब कोई बीमार हो जाता है उन्हें उठाकर नीचे लाना पड़ता है। जब देखो यहाँ पानी की किल्लत है, रोड की किल्लत है, यार हमारी तजवज़ा कोई नहीं देता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके हमारी नई हुकूमत आई, उनको बहुत खुशी है इस बात की, हमारी रोड का या मौका किया जाए, या हमारी देखा जाए पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोगों का। हम लोग को यार 50 साल पहले ये लोगों का हाल था, जाते हैं बोलते आज करेंगे कल करेंगे, तो हमारे किसी ने तजवज़ा नहीं दी। हमें पानी नहीं है, हमें रोड नहीं है। देखो नाली में इधर जब बारिश पड़ती है हमें बहुत दिक्कत आती है चलने फिरने में, हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है। और बाकी गाँवों में देखो सब फैसिलिटी है, इधर कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी की मुश्किल होती है, गाड़ी आती है उसमें भी मुश्किल है हमें। हमारे बच्चे देखो उनको भी मुश्किल, हमारे को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। जो हुकूमत आती है वो बोलती है आपको ये देंगे वो देंगे, हमें कुछ नहीं दिया आज तक। और देखो ड्रेन हमारी जब बारिश पड़ती है ड्रेन में पानी जो आता है वो सड़क पर आ जाता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है हमारे को। हमारी ये गुजारिश है हमें रोड PMJ के तहत काम होना चाहिए। नरेगा का जो काम आता पैसे निकालते हैं अपना काम खत्म, हम उधर के उधर ही है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में अफसार मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़फर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान है।